आज की कहानी एक बदसूरत लड़की की है जिसे उसके शौहर ने बदसूरती की वजह से ठुकरा दिया था। हिना मुझसे कहती थी कि मुझको सूरत की वजह से ठुकराया गया है। तुम देख लेना, मैं साबित करके दिखा दूंगी कि बदसूरत लोग भी अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। तुम्हें बता कर रहूंगी कि खूबसूरती ही अहम चीज नहीं होती। हिना मेरी पड़ोसन थी, हमारा बचपन साथ गुजरा था। क्लास फेलो होने की वजह से मेरी उससे बहुत बनती थी। ये 3 बहनें थीं, कोई भाई ना था। सदफ और सना की शादियां हो चुकी थीं। छोटी होने की वजह से हिना अभी गैर शादीशुदा थी। अब माँ को हिना की शादी की फिक्र खाई जाती थी। वह रुकैया और सना से कहती रहती कि अब छोटी बहन की शादी की फिक्र करो ताकि मेरे सर से बोझ उतरे। एक दिन सदफ ने माँ को खुशखबरी सुनाई। रिश्ते के एक देवर ने उससे कहा अपने खानदान से उसके लिए कोई लड़की तलाश करें। सदफ ने इकराम से हिना का जिक्र किया और उससे कहा कि तुम मेरे साथ चलकर एक नज़र मेरी बहन को देख लो। मुझे लड़की देखने की ज़रूरत नहीं है भाभी, वह अम्मी देख लेंगी। आपकी बहन आपकी ही जैसी होगी ना? हाँ, मेरे ही जैसी है। सदफ ने कहा, हाँ भाभी, मुझे आप जैसी ही शरीक हयात चाहिए। सदफ के अपने जैसे कहने का मतलब उसकी सलीका मंदी थी, जबकि इकराम का मतलब शक्ल और सूरत से था। सूरत और शक्ल में तो सदफ लाखों में एक थी। बस वह समझा जैसी हसीन सदफ है उसकी बहन हिना भी ऐसी ही हसीन होगी। इकराम सदफ का रिश्ते में देवर लगता था। इकराम सगा देवर होता तो उसको मालूम होता कि हिना दिखने में कैसी है। उनके खानदान में लड़कों का खुद की दुल्हन देखना सही नहीं समझा जाता था। होने वाली दुल्हन माँ ही पसंद करती थी। इकराम की माँ सदफ के साथ उसके घर आई और हिना को देखते ही पसंद कर लिया। माँ सिर्फ खूबसूरती ही नहीं देखती बल्कि जिसको बहू बनाना हो उसकी सलीका मंदी भी देखती है। जब हिना से इकराम की माँ ने बात की तो उसमें तमीज़, सलीका मंदी, अच्छे अखलाक सब नजर आए। उन्होंने हाँ कह दी। बेटी को भी खुशखबरी सुना दी कि मुझे सदफ की बहन हिना पसंद आई है। हिना की तारीफ भी बहुत की। इकराम खुश था कि उसकी शादी सदफ भाभी की बहन से हो रही है। सदफ भाभी की मिसाली जिंदगी उसके सामने थी। सदफ हसीन होने के साथ साथ अच्छा दहेज लेकर आई थी, क्योंकि उसके अब्बू ने उसे बहुत रुपया पैसा दिया था। ससुराल में उसकी बहुत इज्जत थी। हुस्न और दौलत बहुत सारे ऐब छुपा देते हैं। बेशक दौलतमंद लड़की सलीका मंद ना हो तो गुजारा हो जाता है, लेकिन सदफ तो सलीका मंद भी थी और खूबसूरत भी थी। रुपया पैसा भी दहेज में लेकर आई थी, तो उसकी मिसाली जिंदगी को देखकर ही इकराम की मां ने हिना को बहू बनाने का फैसला किया था। मालूम न था कि जैसे सदफ और सना खूबसूरत है, उनकी छोटी बहन हिना मामूली शुक्ल व सूरत और सांवले रंग की है। वह किसी तरह से भी अपनी बहनों का मुकाबला नहीं कर सकती थी। सीरत में तो वह अपनी बहनों से भी कहीं ज्यादा अच्छी थी। लेकिन 2-3 बार आने जाने से इकराम की मां को तसल्ली हो गई कि उन्होंने अपने बेटे के लिए बहुत अच्छी लड़की का इंतखाब किया है। कुछ दिनों बाद शादी की तारीख रख दी गई। चटमंगनी पर ब्याह वाली बात हो गई। शादी की रात जो खुशियों की रात होती है, सो हिना ने भी इस रात के बारे में बहुत से सपने देख रखे थे, मगर उसके सारे सपने चकनाचूर हो गए। इकराम ने घूंघट उठाते ही पहला सवाल किया कि तुम सच में भाभी सदफ की ही बहन हो? तुम उनके जैसी तो नहीं? मैं समझी नहीं। हिना ने सवालिया नजरों से दूल्हे को देखते हुए कहा, अरे वह तो बहुत खूबसूरत है। उनका रंग तो सफ़ेद और सुर्ख है और तुम तो उनका उलट हो। क्या बहनों की शक्लों सूरत में इतना फर्क भी होता है? दूल्हा के इस स्वागत से हिना के दिल को झटका सा लगा, लेकिन वो सह गई। इकराम ने इसी पर बस ना किया। कहने लगा, पता नहीं मेरी माँ को मुझे क्या दुश्मनी थी। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि वह मेरे लिए ऐसी बीवी लेकर आएंगी। उन्होंने मुझे तुम्हारे रंग रूप के बारे में कुछ नहीं बताया था। मेरी माँ भी कहती थी कि वह सदफ के जैसी है। मुझे तुम्हारी बहन और अपनी माँ के कहने पर ही तसल्ली हो गई। मैंने तो तुम्हारी फोटो भी नहीं मांगी। मैं खुद पर बहुत जुल्म किया। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मेरा तुम्हारा गुजारा मुश्किल है। इकराम ने पहली नज़र देखकर ही अपनी शरीके हयात को रद्द कर दिया। हिना तो परेशान सी गुमसुम बैठी रही। कुछ देर पहले जो ख्वाब देख रही थी, सब के सब चकनाचूर हो गए।
बर्दाश्त की 1000 कोशिश के बावजूद आंसू बहने लगे। वो खामोशी से रोए जा रही थी। इकराम की ज़बान किसी जहरीले नाग की तरह अपना काम कर रही थी। उसकी सूरत पर फिक्रे उसके रंग पर ताने हिना की रूह को जख्मी कर रहे थे। तभी वो फट पड़ी। इकराम उसकी दिलजोई करने के बजाय उठकर कमरे से बाहर निकल गया और हिना सारी रात अरमानों की सेज पर अकेली बैठी सिसकती रही। बगैर किसी कसूर के वो ज़हनी मरीज बना दी गई। सुबह होने से पहले ही वह कमरे में वापस आ गया ताकि सबके जागने से पहले वह अपनी दुल्हन के पास हो और कोई उसे गलत ना समझे। दूसरे दिन वह ऐसे सबसे हंस हंस के बातें कर रहा था जैसे रात कुछ हुआ न हो। हिना सोचती रह गई कि मर्द ऐसे भी जालिम होते हैं। क्या मेरी जिंदगी तबाह करके मेरे अरमानों का गला घोटकर वह किस तरह चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए हुए है और सबसे हंस हंस कर मिल रहा है। 2 महीने ऐसे ही खामोशी से गुजर गए। हिना बहुत बहादुर लड़की थी। उसने हालात का मुकाबला बड़ी समझदारी से करने का ठान लिया था। लेकिन उसकी सास ने महसूस कर लिया कि कुछ गड़बड़ जरूर है। उसने बहू से पूछा कि तुम दोनों खिंचे खींचे क्यों रहते हो। ये सवाल आप अपने बेटे इकराम से पूछना। माँ का शक यकीन में बदल गया। शाम को जब इकराम घर आया, माँ ने उसको कमरे में बुलाकर पूछा, तुम कुछ उखड़े उखड़े से रहते हो, बीवी के साथ भी तुम्हारा रवैया उखड़ा उखड़ा सा है। क्या बात है इकराम, क्या हिना ने कुछ कह दिया है या उससे कोई गलती हो गई है? अगर कोई ऐसी बात है तो मुझे बताओ, मैं उसे समझा दूंगी। अम्मी, वो मुझे हरगिज कबूल नहीं है। आपने मेरे साथ ज़्यादती की है। सारी दुनिया में आपको मेरे लिए यही एक लड़की मिली थी। अपने इकलौते बेटे के आंगन में उतारने को यही चांद मिला था। क्या कोई इससे भी ज्यादा बदसूरत लड़की मिल जाती तो क्या उसको भी अपनी बहू बना लाती? आपकी पसंद को मैं इस कदर गया गुजरा नहीं समझता था। मैंने आप पर भरोसा किया था। मेरा भरोसा मुझे ले डूबा। कम से कम इसकी रंगत पर तो गौर कर लिया होता। आपने मुझे ये क्यों कहा कि वह सदफ जैसी दिखती है? मैं तो समझा था कि वह भाभी सदफ जैसे ही खूबसूरत होगी। क्या मतलब है तुम्हारा इकराम? क्या हुआ है हिना को? इतनी अच्छी तो है वो। इस दौर में इतनी सलीकेमंद लड़की ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। सूरत ही सब कुछ नहीं होती बेटे। हिना तुम्हारे घर को जन्नत बना देगी। मुझे नहीं चाहिए ऐसी जन्नत। अम्मी, तुम उसे क्यों ठुकरा रहे हो? तो आखिर उस बेचारी का कसूर क्या है? मेरा कसूर क्या है अम्मी? मैं तो सदफ भाभी की तरह ही उनकी बहन को खूबसूरत समझा था। मुझको क्या खबर थी कि उनकी सगी बहन इतनी सांवली होगी। मैं इस काली कलूटी के साथ कैसे गुजारा करूं? अम्मी, मेरा इससे बिल्कुल भी दिल खुश नहीं होता। सदफ भाभी जैसी एक भी अदा नहीं है। ये तो अलग ही चीज है। इसके साथ नहीं रह सकता मैं। इसको तलाक दे दूंगा। बेटे के मुंह से यह बात सुनकर इकराम की मां सकते में आ गई। खबरदार, जो तुमने तलाक का नाम भी लिया। हमारे खानदान में आज तक ऐसा नहीं हुआ। जिससे शादी हो गई उसी के साथ पूरी जिंदगी गुजार दी। तुम्हें भी रिवाजों की पाबंदी करनी होगी। ठीक है अम्मी, अगर हमारे खानदान में तलाक नहीं होती तो खुद रखना इस बहू को। मैं यहाँ से चला जाऊंगा। आप खुद अपनी खूबसूरत बहू के साथ रहे। ये कहकर इकराम अपने कमरे में चला गया। जब उसने घर छोड़ने की धमकी दी तो माँ परेशान हो गई। बहुत दिन पहले वह बेवाह हो गई थी। इन्हीं बेटों के सहारे जवानी गुजार दी थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। सिवाय दुआ के और क्या हो सकता था। अल्लाह इकराम को हिदायत दे और उसके दिल में हिना की मोहब्बत पैदा करे। इकराम ने हिना से दूरी बना ली। सास ने हिना को समझाया, बेटी तुम सब्र करो, अल्लाह खुद तुम्हारी जिंदगी में बेहतरी पैदा करेगा। तुम बस इकराम के सब काम अपने हाथों से क्या करो, आखिर वो एक दिन तुम्हारा हो ही जाएगा। हिना ने सास की बात मान ली। वह शौहर के सारे काम अपने हाथों से करती, सास की भी खिदमत करती, एक बेटी की तरह उनका ख्याल रखती। लेकिन इकराम का दिल फिर भी ना जीत सकी, उसको खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर ना कर सकी।
इकराम की बेरुखी अटल थी। एक दिन कुछ मेहमान आए हुए थे। इकराम उनके साथ बैठा था। उसने कहा चाय बनाकर मेहमानों को दो। हिना ने हुक्म की तामील की। उसने मेहमानों के लिए पकोड़े और चाय बनाई। जब इकराम के सामने प्लेट राखी तो उसने दूर फेंक दी। कहा यह साफ नहीं है। लेकिन प्लेट बिल्कुल साफ थी। सबके सामने जलील करने के लिए उसने ऐसा किया था। शर्मिंदगी की वजह से हिना की आंखों में आंसू आ गए और वह अपने कमरे में आ गई। आज तो आंखों से ना थमने वाली झड़ी लग गई थी। उसके आंसू साफ करना वाला कोई नहीं था। सारे आंसू तकिया पर बहाती रही। पता नहीं रात के किस टाइम उसे नींद आई होगी। मेहमानों के जाने के बाद इकराम भी घर से चला गया और सारी रात वापस न आया। इकराम की माँ उसके इस रवैया से चिढ़कर बीमार रहने लगी। जब बेटे को समझाती वह उलझ पड़ता। कहता अगर अम्मा ज्यादा तंग करोगी तो मैं इसे तलाक देकर चला करूंगा। यह मेरी शराफत है जो इसको ना चाहते हुए भी घर में रखा हुआ है। माँ बेटे को समझाती कि बेटा दिल की आंखें खोल कर देखो। हिना तो हीरा है हीरा, और हीरे की कदर करना सीखो। तुम क्यों चमक दमक वाली चीजों की तरह भागते हो। इकराम माँ को ही झिड़क देता। इसी तरह तकलीफ सहते हुए हिना को 8 महीने हो गए। इस दौरान वह मायके भी काम ही आई। एक दिन उसकी बहन सदफ आई। उसने बहन को मुरझाया हुआ देखा तो पूछा क्या बात है हिना, क्या तुम यहाँ खुश नहीं हो। वह बोली कि मैं तो खुश हूँ आपा, मगर इकराम खुश नहीं है। क्या हुआ, तुमसे बुरा सलूक करते हैं। बुरा सलूक नहीं करते, पर वह जो कर रहे हैं वह अच्छा भी नहीं है। इतनी बात ही कही थी कि यह बातें इकराम ने सुन ली। सदफ के होते हुए तो कुछ ना कहा, लेकिन उसके जाने के बाद सख्त फैसला कर लिया था जो कई दिनों से करना चाह रहा था। बहन से शिकायतें करने का बहाना बनाकर उसने एक दिन हिना के हाथ में कुछ कागज पकड़ा दिए। कहा कि हमारी दोनों की जिंदगी बर्बाद होने से बेहतर है कि तुम अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजारो और मैं अपनी मर्जी से। यही हम दोनों के लिए बेहतर होगा। तुम मेरी तरफ से आज़ाद हो, जिसके साथ चाहे अपनी जिंदगी गुजारो। मैं भी अपने ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की से शादी करना चाहता हूँ कि वह खुशी जो तुमसे ना मिल सकी वो उससे पा सकूं। वह बहुत खूबसूरत है, मेरी उसके साथ बहुत बनती भी है। हिना बर्बादी का कागज लिए खड़ी थी। उसने सास से कहा कि अब आप मुझे और सब्र की तलकीन मत करना। इकराम ने मेरे बारे में सख्त फैसला कर दिया है। आप मुझे मेरे मायके छुड़वा दें। सास उसके ये अल्फाज सुनकर रो पड़ी। उसे गले से लगाया और बोली बेटी मुझे माफ कर देना, मैंने तो तुम्हारे लिए अच्छा सोचा था, लेकिन सब बुरा हो गया। सास ने बहुत सारी दुआएं देकर उस बदसूरत बदनसीब लड़की को रुखसत कर दिया। हिना रोती हुई माँ के दरवाजे पर वापस आ गई। जब माँ को उसने तलाक के कागज दिखाए तो वहां कोहराम मच गया। बजाय इकराम को बुरा भला कहने के दोनों बहनों ने उसे ही दोष दिया। उसे ही बुरा भला कहा, उसे ही कसूरवार ठहराया कि तुम्हारा रवैया सही नहीं रहा होगा। जो तुम्हारे शौहर ने इतना बड़ा कदम उठा लिया, उसने तो चाहत से शादी की थी। खामोशी से इन सब की बातें सुनती सोच रही थी कि यह तकलीफ काबिले बर्दाश्त है जो अपनों से मिल रही है। ये वह तकलीफ का समंदर जिसे वो पार करके आई थी। किसी ने उसको गले ना लगाया, ना ही तसल्ली दी। शाम को जब मैं उसके घर गई तो वह मुझसे गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसके बर्दाश्त के सारे बंधन टूट गए। मैं उसे तसल्ली क्या देती, वह मुझसे ज्यादा समझदार और हौसलामंद थी। मैं उन दिनों एक सिलाई सेंटर में ट्रेनिंग ले रही थी। उसने मेरे साथ ही सेंटर में दाखिला ले लिया। हालांकि उसको वहां दाखिला लेने की जरूरत नहीं थी। वह बहुत अच्छी सिलाई पहले से ही जानती थी। टीचर उसके हाथ की सिलाई देखकर दंग रह जाती थी। हिना ने डिप्लोमा पूरा कर लिया
मैं उस लड़की की मजबूत हिम्मत की दाद देती हूँ। उसने जो पढ़ाई छोड़ दी थी उसे पूरा किया और साथ ही साथ अपना बुटीक भी शुरू कर दिया। जल्दी ही उसके बुटीक की शोहरत हो गई। हमारे मोहल्ले का एक नौजवान अली अमेरिका से आया हुआ था। उसने जब बुटीक की शोहरत सुनी तो कहा कि मुझको हिना का काम देखना है। जब उसके बुटीक के कपड़े देखे तो ऑर्डर पर कुछ कपड़े सिलवाए। फिर वो उनको अमेरिका ले गया। जहां उसका बिजनेस था वहां वो कपड़े बहुत महंगे बिके। साथ में हिना को ऑर्डर देकर बहुत सारे कपड़े सिलवाए। उसकी तो किस्मत खुल गई। उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल पड़ा। बहुत मुनाफे पर हिना के बने हुए कपड़े वह वहां पर बेचता था और डिज़ाइन भी बेहद पसंद किए जाते थे। अगली बार जब वह अपने वतन वापस आया तो उसने हिना को शादी की ऑफर कर दी, जिसको हिना ने कबूल कर लिया। अली से शादी करके वह अमेरिका चली गई। वह 6 साल बाद अपने वतन वापस आई तो मुझे मिली, तो मैं उसको खुश देखकर निहाल हो गई। का शौहर अली उससे बेइंतहा प्यार करता था। आज हिना के पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। सच है कि हीरे की कदर जौहरी ही जानते हैं। हिना की मदद से अली का बिजनेस बहुत तरक्की कर गया। दोनों खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। वाकई हिना ने साबित कर दिया कि इंसान हिम्मत ना हारे तो बदसूरत होकर भी अपनी मंजिल पा सकता है। उधर इकराम ने ऑफिस की अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली थी। अपनी सास को तो उस लड़की ने 1 महीना भी ना टिकने दिया। सास अपने दूसरे बेटे के घर में शिफ्ट हो गई। इकराम से भी वह बहुत फरमाइश कर करके और झगड़ा करके उसका जीना हराम करके रखती है। सास के बकौल अब इकराम को हिना की याद आती है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। वह मजबूर है। अपनी माँ को तो खो चुका है, पर अपनी पसंद से की हुई लड़की से शादी करके अपने बच्चों की माँ को बर्दाश्त करना उसकी मजबूरी है।